अय्यर जी अचानक ही जमीन पर गिर पड़े। वो दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। शरीर जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, अंदर से शायद कोई शरीर को खा रहा था। हैदराबाद की एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी और साथ ही कॉर्पोरेट कंपनी में उन्हें काम करते हुए 10 साल हो चुके थे। भारी इंसेंटिव के साथ अच्छी सैलरी होने की वजह से अय्यर अप्पा जी एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। लेकिन एक दिन अय्यर जी को उनके बॉस ने बुलाया और कंपनी के ऑडिट काम से चलते हुए उन्हें कोलकाता भेजा। अय्यर जी अपने परिवार को छोड़ कुछ ही महीनों के लिए कोलकाता शिफ्ट हो गए। बात है सन 2015 की, जब कुछ दिन आमतौर से बिताने के बाद अचानक एक दिन वो कोलकाता में स्थित अपने घर की तरफ जा रहे थे। आसपास कोई टैक्सी ना मिलने की वजह से उन्हें पैदल ही यात्रा करनी पड़ी और दिनों जहां रास्ते में चहल पहल रहती थी, आज वो रास्ता सुनसान था। रास्ते में मगन होकर चलते अय्यर जी को अचानक ही हवा में जलती हुई एक आग सी नजर आई। अय्यर अप्पा जी रुक गए और आसमान में देखने लगे। जब उन्होंने गौर से देखा तो वो कुछ और नहीं बल्कि हवा में उड़ती एक जलती हुई मटकी थी। अय्यर अप्पा जी पूरी तरह से घबरा गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये जलती हुई मटकियां काले जादू की निशानी होती है और ये जिस पर भी गिरती है वो मरता जरूर है। अय्यर जी वहीं पर रुक गए, लेकिन मुसीबत तो पीछे थी। जैसे ही अय्यर जी ने पीछे मुड़कर आसमान की तरफ देखा तो उन्हें 1 डजन से भी ज्यादा मटकियां हवा में उड़ती हुई नजर आ रही थी। अय्यर जी पूरी तरह से घबरा गए। उन्होंने छिपने की कोशिश की। उन्हें छिपने के लिए सिर्फ एक पेड़ नजर आया। धीरे धीरे कर वो सारी मटकियां उनके सर के ऊपर से गुजर रही थी और अय्यर जी उसी पेड़ के नीचे छिपकर उन्हें देख रहे थे। मटकियां सर के ऊपर से गुजर चुकी थी। अय्यर जी बाहर आए और अपने फ्लैट की तरफ तेजी से बढ़ने लगे, लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई व्यक्ति उन्हें आवाज दे रहा है और उनके नाम से बुला रहा है। पहले उन्होंने तो उस आवाज पर इतना ध्यान नहीं दिया, मगर जब वो आवाज उन्हें दोबारा सुनाई दी तो उन्होंने डरते डरते पीछे मुड़कर देख लिया। इसके बाद जो हुआ उसने कुछ पल के लिए उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। उनके पीछे कोई और नहीं बल्कि एक काला साया था और अब वो काला साया अय्यर जी के शरीर में अचानक ही प्रवेश करने लगा था। अय्यर जी को कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कोई उनके शरीर को अंदर से जकड़ रहा हो या खा रहा हो। अय्यर जी अचानक ही जमीन पर गिर पड़े। वो दर्द से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। अय्यर जी लगातार दर्द से तड़प रहे थे। तभी उन्हें कुछ ही दूरी पर एक साधु नजर आए। अय्यर जी लगातार आवाजें मारकर उन्हें अपनी तरफ बुलाने लगे। साधु जी भी अय्यर जी को जमीन में पड़ा देखकर तेजी से उनकी तरफ पहुंचे। उनकी आंखों की पुतलियां देखकर साधु जी समझ गए थे कि इनके शरीर में भूत या कोई काला साया प्रवेश कर चुका है। ऐसे में साधु ने कुछ ना सोचते हुए अय्यर जी के हाथ को पकड़ा और तेजी से हनुमान चालीसा का जाप करते हुए माला का भी जाप करने लगा। एक हाथ से उन्होंने अय्यर जी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से माला जाप चल रहा था। अय्यर जी को दर्द अब कम महसूस हो रहा था, लेकिन तभी उनके शरीर से वो काला पदार्थ रिसने लगा। उसी समय साधु जी ने तुरंत एक शीशी निकाली जिसमें उन्होंने तेल भरा हुआ था। उन्होंने उस तेल की शीशी को पहले खाली किया और उस काले पदार्थ को उसमें भरने लगे। कुछ ही पल हुए होंगे कि अय्यर जी को अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उनके आसपास बिल्कुल ही सुनसान और सन्नाटा छा रखा था, जिसके बाद जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्हें सामने बुजुर्ग साधु दिखाई दिए, जो बार बार मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उस प्रेत आत्मा को हनुमान चालीसा से अपने काबू में कर रखा था और शीशी में बंद कर दिया था। अय्यर जी ने साधु जी को धन्यवाद दिया और वो अपने घर की ओर निकलने लगे। जाते जाते जैसे ही उन्होंने साधु जी को देखने के लिए पीछे की तरफ देखा
उन्हें साधु महाराज देख रहे थे और उन्हें देखने पर वो हनुमान जी जैसे लग रहे थे। अय्यर जी रुके और उन्होंने जैसे ही दोबारा से उन साधु को देखा तो वो अचानक ही गायब हो चुके थे। ये बात अय्यर जी ने वापस हैदराबाद पहुंचकर अपने सभी घर वालों को बताई, जिसे सुनकर उनकी पत्नी भी हैरान थी और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हमें भी लगा हाँ ये बात सच है। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थात शंकर के अवतार हे केसरी नंदन आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। आप प्रकांड विद्या निधान है, गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए आतुर रहते हैं। इस सच्ची घटना को सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय श्री राम भी अवश्य लिखिएगा।